रॉबर्ट मैकॉल एक बहुत ऑर्गेनाइज्ड इंसान होता है एंड अपने हर टास्क की टाइमिंग नोट करता रहता है। रॉबर्ट मैरीन्स एंड CIA से रिटायर्ड है एंड एक ऑर्डिनरी अपार्टमेंट में एक ऑर्डिनरी लाइफ गुजार रहा है। वो होमवार्ट में जॉब करता है एंड वहाँ सबको वर्कर्स उसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। किसी को रॉबर्ट की और लाइफ का कोई अंदाजा नहीं। रल्फी सिक्योरिटी गार्ड बनना चाहता है इसलिए रॉबर्ट उसको एक्सरसाइज एंड वेट लॉस में हेल्प कर रहा है। रॉबर्ट रल्फी को कहता है कि एम फॉर प्रोग्रेस नॉट परफेक्शन। क्या खूबसूरत बात। खैर, रॉबर्ट रात को सो नहीं पा रहा तो वो साथ वाले कैफे में जाता है। रॉबर्ट बुक ओल्ड मैन एंड सी पढ़ रहा है। एक यंग गर्ल भी रोज इसी टाइम वहां आती है। वो एंड रॉबर्ट कैजुअली बात करते होते हैं। वो उससे पूछती है कि बुक में क्या ओल्ड मैन ने फिश को पकड़ लिया एंड वो उसे बताता है कि अभी आदमी ने सिर्फ फिश को हुक किया है। एंड जाने से पहले वो रॉबर्ट को बोलती है कि जब वो बुक पढ़ ले तो वो उसे उसका एंड बताए। नेक्स्ट नाइट लड़की दोबारा बार में आती है एंड देखती है कि रॉबर्ट न्यू बुक पढ़ रहा है। वो उससे पिछली बुक की एंडिंग का पूछती है एंड रॉबर्ट बताता है कि मैन ने फिश को पकड़ लिया था पर फिश बहुत बड़ी थी तो उसने फिश को बोट के साथ बांध दिया था, लेकिन मंजिल पर पहुंचने से पहले ही शार्क फिश को खा गई थी। वो बोलता है कि जब फिशरमैन ने फिश को पकड़ा तो उसे लगा कि सब सेट हो चुका है, लेकिन तभी वो अपने सबसे बड़े दुश्मन से मिला। उसी टाइम लड़की को उसके रशियन पिम्प सर्वी की कॉल आती है एंड वो बोलता है कि कस्टमर तुम्हारा बाहर वेट कर रहा है, लेकिन वो उसे बोलती है कि इस कस्टमर के पास वो नहीं जाना चाहती क्योंकि वो एक बहुत घटिया इंसान है। लेकिन साल्वी उसकी नहीं मानता एंड उसे जाने को बोलता है। नेक्स्ट नाइट रॉबर्ट लड़की के लिए वर्क से एक्स्ट्रा डोनट लेके आता है। वो घबराते हुए रॉबर्ट के साथ बैठती है, अपने आप को एज टेरी इंट्रोड्यूस करती है, लेकिन फिर उसे वो अपना असल नाम बताती है, अलीना। रॉबर्ट उससे पूछता है कि उसके चेहरे पर ये जख्म कैसे आए एंड वो बहाना बना लेती है कि ऐसे ही चोट लग गई। अलीना सिंगर बनना चाहती है एंड रॉबर्ट को अपने सॉन्ग्स की सीडी देती है। वो पूछती है कि क्या रॉबर्ट मैरिड है, तो रॉबर्ट बताता है कि यस वो मैरिड था, लेकिन उसकी बीवी मर गई एंड उसकी बीवी की विश थी कि वो 100 बुक्स पढ़े, लेकिन वो सिर्फ 97 बुक्स पढ़ सकी थी। रॉबर्ट उसकी याद में बुक्स पढ़ता है एंड अभी तक रॉबर्ट ने 91 बुक्स पढ़ी हैं। रॉबर्ट एंड एलिना वॉक कर रहे होते हैं, तभी साल्वी वहां पहुंचता है एंड एलिना को थप्पड़ मारता है क्योंकि लास्ट कस्टमर ने जब एलिना को हिट किया था तो एलिना ने बदले में उसे दोबारा हिट किया। रॉबर्ट आगे बढ़ने लगता है एंड टेमी के पास गन देख के रुक जाता है। साल्वी रॉबर्ट को अपना कार्ड देता है एंड बोलता है कि एलिना से बेहतर लड़की अरेंज करके देगा। एलिना नेक्स्ट डे कैफे में नहीं आई एंड वेटर उसे बताता है कि एलिना ICU में है एंड किसी ने उसे बुरी तरह से मारा है। रॉबर्ट हॉस्पिटल जाता है एंड वहाँ मैंडी, जो एलिना की तरह सेल्वी के लिए काम करती है, एलिना की फ्रेंड है, उसे बताती है कि सेल्वी ने एलिना का ये हाल किया है। रॉबर्ट को पता है कि अगर उसने एलिना की हेल्प नहीं की तो एलिना की जान बहुत ज्यादा खतरे में है, लेकिन उसने अपनी डेड वाइफ से प्रॉमिस किया था कि वो वायलेंट लाइफ की तरफ दोबारा नहीं जाएगा। लेकिन फाइनली वो एलिना की हेल्प करने का डिसाइड करता है। वो सेल्वी के पास जाता है एंड उसे $9800 देता है फॉर एलिना's फ्रीडम। वो उस पर हंसते हैं एंड उसे जाने के लिए बोलते हैं। रॉबर्ट वापस मुड़ता है एंड बाहर जाने की बजाय दरवाजा लॉक कर देता है। वो पूरी सिचुएशन एनालाइज करता है एंड 16 सेकंड्स का टारगेट सेट करता है। वो पहले बंदे को मार के सेल्वी को शूट करता है, इसी तरह सबको बारी बारी मार देता है। फिर वो टाइमर देखता है तो 28 सेकंड्स हो चुके होते हैं, बट ही सीम्स सेटिस्फाइड। वो सेल्वी को बोलता है कि उसे पैसे ले लेने चाहिए थे। एक रशियन मॉबस्टर टेडी वहां पहुंचता है एंड करप्ट पुलिसमैन की टीम बनाता है। नेक्स्ट डे टेडी फ्रैंक मैस्टर के साथ आयरिश मॉबस्टर जॉन लूनी के पास जाता है। जॉन उसे बताता है कि उसका गैंग सेल्वी की डेथ का रिस्पॉन्सिबल नहीं है एंड बोलता है कि ही हेट्स रशियंस। टेडी बताता है कि ही नोस कि आयरिश गैंग का इसमें कोई हाथ नहीं था, लेकिन आयरिश गैंग ने रशियन का माल चुराया था जो कि वो टॉलरेट नहीं करेंगे एंड इसी बात पर वो उसे मारना स्टार्ट कर देता है। फ्रैंक को पता है कि अब उसे साइड पिक करनी पड़ेगी एंड वो फिर उन्हें मार के वहां से चले जाते हैं। टेडी को उसके बॉस पुष्किन की कॉल आती है एंड वो उसे बोलता है कि सेल्वी के कातिल को लाजमी सजा पहुंचाए। टेडी के पास सिक्योरिटी कैमरास की पिक्स हैं जिसमें रॉबर्ट नजर आता है। रॉबर्ट को नेक्स्ट डे पता लगता है कि रेल्फी ने जॉब छोड़ दी है। वो रेल्फी के पास जाता है तो वो बताता है कि उसकी मदर के कैफे में आग लग गई थी, इसलिए रेल्फी उसकी हेल्प करने के लिए आया है। वो बताता है कि रिपोर्ट के मुताबिक शॉर्ट सर्किट होने की वजह से आग लगी थी, लेकिन उसे भी यकीन है कि ये सच नहीं है। 2 करप्ट कॉप्स पेटरसन एंड रेमर रेल्फी की मदद से पैसे लेने के लिए आते हैं और उसे बोलते हैं कि अगर लास्ट टाइम वक्त पर पेमेंट हो चुकी होती तो कैफे में आग ना लगती। रॉबर्ट उन्हें उनकी करप्शन की वीडियो दिखाता है एंड बोलता है कि मेरे पास सिर्फ यही एक कॉपी है। कॉप्स जब उस पर हमला करते हैं तो वो उन्हें बीट करता है एंड बोलता है कि सबको उनके पैसे वापस मिल जाने चाहिए, वरना वीडियो हर चैनल की हेडलाइन न्यूज होगी। करप्ट कॉप्स नेक्स्ट डे रेल्फी की मदर को उसके पैसे वापस कर देते हैं। टेडी ने मैंडी से एलिना के बारे में पूछा था तो उसने बोला था कि वो एलिना को नहीं जानती। अब टेडी मैंडी को बोलता है कि बाकी गर्ल्स बोल रही हैं कि एलिना और मैंडी आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे।
वो मैंडी से पूछता है कि हॉस्पिटल में लीना से कोई मिलने तो नहीं आया था, तो मैंडी बताती है कि एक आदमी उसे मिलने आया था, लेकिन मैंडी उसे नहीं जानती। टेडी फिर मैंडी को मार देता है। नेक्स्ट डे रेल्फी को सिक्योरिटी गार्ड यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है, विच मीन्स कि उसने टेस्ट पास कर लिया है। टेडी को क्रम्प कॉप्स बताते हैं कि रॉबर्ट क्लीन है एंड तमाम रिकॉर्ड्स के मुताबिक वो एक आम इंसान है। टेडी हाउएवर नहीं मानता है, रॉबर्ट के पास जाता है एंड रशियन गैंगस्टर डेथ के बारे में पूछता है एंड मैंडी की पिक दिखाता है। हाउएवर रॉबर्ट इनोसेंट एक्ट करता है। रॉबर्ट सफर के लिए कुछ सामान खरीदता है एंड बोतल पर उस मेडिसिन का लोगो लगाता है जो कि सफर के दौरान खाने के लिए होती है। नेक्स्ट नाइट टेडी अपने बंदों को रॉबर्ट को मारने के लिए कैफे में भेजता है। रॉबर्ट उस बंदे को बोलता है कि वो पावर लाइन्स पे काम करने वाला नहीं लगता क्योंकि उसके हाथ बहुत सॉफ्ट लग रहे हैं एंड उससे पूछता है कि वो अकेला है या किसी और का वेट कर रहा है। मीनवाइल एक ट्रक टेडी का व्यू ब्लॉक कर देता है। वो रॉबर्ट को बोलता है कि उसके साथ चले। हाउएवर रॉबर्ट काम एंड पीसफुल तरीके से बैठा रहता है। बंदे को बुक से डिसआर्म करता है एंड फिर उसकी नेक तोड़ देता है। फिर वो कैफे की पावर आउट कर देता है एंड टेडी और उसके बंदों की पिक्स लेता है। रॉबर्ट टेडी को कंफ्यूज करने के लिए फेक ब्लड के निशान छोड़ता है एंड एक कॉप को बीट करके उसका मोबाइल ले लेता है। टेडी के बंदे रॉबर्ट की जगह पर पहुंचते हैं एंड रॉबर्ट उन्हें दूसरे अपार्टमेंट से देख रहा होता है। वो वहाँ मैक्सिको की फ्लाइट एंड मेडिसिन को पॉइंट आउट करते हैं एंड टेडी को अंदाजा हो जाता है। वो बोलता है कि ये सब फेक है। रॉबर्ट अपने पुराने फ्रेंड्स के पास जाता है जिनके साथ वो एजेंसी में काम करता था, ब्रायन प्लमर एंड सूजन प्लमर। रॉबर्ट सूजन को कहता है कि एजेंसी से टेडी के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर करे। सूजन इंफॉर्मेशन गैदर करने के लिए जाती है एंड ब्रायन रॉबर्ट को बोलता है कि उसे खुशी है कि वो जिंदा है। टर्न्स आउट रॉबर्ट ने अपनी डेथ फेक की थी लेकिन सूजन को भरोसा था कि वो जिंदा है। सूजन बताती है कि जिन बंदों को रॉबर्ट ने मारा था वो रशियन गैंगस्टर पुष्किन के बंदे हैं एंड वो टेडी को तब ही मिशन पर भेजता है जब उसे प्रॉब्लम हो। रेमर एंड पेरिसन भी पुष्किन के पेरोल पर है लेकिन कुछ दिन पहले उनकी डेड बॉडीज मिली। सूजन रॉबर्ट को बताती है कि पुष्किन तब तक नहीं रुकेगा जब तक वो सबको मार ना दे। रॉबर्ट फ्रैंक के पास जाता है एंड उससे पुष्किन की इंफॉर्मेशन लेता है। फ्रैंक उसे पुष्किन के मनी वेयर हाउस में लेके जाता है। वो पुष्किन के बंदों को बांध देता है एंड फ्रैंक को बोलता है कि पुलिस को कॉल करे। पुलिस फ्रैंक को एंड पुष्किन के बंदों को कस्टडी में ले लेती है। रॉबर्ट फ्रैंक के सेफ्टी डिपॉजिट में जाके पुष्किन पे इंफॉर्मेशन वाली यूएसबी निकालता है। टेडी एक रशियन मर्सनरी से रॉबर्ट के मर्डर की बात कर रहा होता है। मर्सनरी वॉशरूम जाता है तो थोड़ी देर बाद रॉबर्ट उसके ब्लडी ग्लासेस के साथ आता है एंड टेडी को 2 ऑप्शंस देता है। पुष्किन को बोले कि तमाम ऑपरेशंस यहाँ से खत्म करे या फिर बारी बारी सब मरने के लिए रेडी हो जाओ। टेडी नहीं मानता। रॉबर्ट फ्रैंक वाली यूएसबी यूज करके पुष्किन के मिलियंस ऑफ डॉलर एफबीआई को ट्रांसफर कर देता है एंड ऑयल टैंक्स को ब्लास्ट कर देता है। टेडी मार्ट में मौजूद रॉबर्ट के फ्रेंड्स को पकड़ता है एंड रॉबर्ट को आने के लिए बोलता है। टेडी का बंदा रेल्फी को सिक्योरिटी रूम में लेके जाता है बट रॉबर्ट वहाँ ऑलरेडी वेट कर रहा है। वो रेल्फी को बोलता है कि सबको सेफ्टी में लेके जाए। रॉबर्ट टेडी के बंदों को अंदर लॉक कर देता है एंड मार्ट से इक्विपमेंट यूज करके बारी बारी बंदों को मारता जाता है। रॉबर्ट एक बंदे का राइफल उठाने की कोशिश करता है कि टेडी उसके शोल्डर पर शूट कर देता है। रॉबर्ट खून रोकने के लिए डोर नॉब गर्म करके लगाता है। रेल्फी रॉबर्ट की हेल्प के लिए आता है बट उसे टांग पर गोली लगती है। वो रेल्फी को बोलता है कि एग्जैक्टली 40 सेकंड्स में पावर ऑन करे। रेल्फी पावर ऑन करता है एंड टेडी का बंदा देखता है कि कंप्रेस्ड ऑक्सीजन केन्स ओवन में पड़े हैं। एक्सप्लोजन होती है और वो बंदा मारा जाता है। टेडी रेल्फी को मारने के लिए जाता है बट रॉबर्ट नेल गन से टेडी को प्रेशर पॉइंट्स पर मार के इमोबिलाइज कर देता है। टेडी रॉबर्ट से पूछता है कि वो कौन है लेकिन रॉबर्ट आंसर नहीं करता है और उसे मार देता है। 3 दिन बाद रॉबर्ट मॉस्को आता है एंड पुष्किन को बोलता है कि वो सांप का सर कुचलने के लिए आया है। पुष्किन उसे ब्राइक करता है बट रॉबर्ट वहां से जा चुका है। पुष्किन अपनी गन उठाने के लिए आता है एंड देखता है कि सिंक ओवरफ्लो हो रहा है एंड लाइव वायर्स पानी में पड़ी हैं। पुष्किन की चीखें सुनाई देती हैं एंड आसपास डेड बॉडीज दिखाई जाती हैं। रॉबर्ट अपनी क्वाइट लाइफ में वापस बोस्टन आता है। अलीना उससे मिलती है जो अपनी इंजरी से रिकवर कर रही है। वो बताती है कि वो एक सीरियस जॉब कर रही है एंड उसने अब रीडिंग भी स्टार्ट कर दी है। वो बताती है कि कोई उसके लिए हॉस्पिटल में $9800 भी छोड़ के गया था एंड रॉबर्ट को थैंक्स करती है एंड शो करती है कि उसे आइडिया है कि रॉबर्ट की वजह से वो आजाद हुई है। रॉबर्ट कैफे में बैठा होता है एंड एक एड लगाता है कि अगर किसी को कोई ट्रबल है तो वो उससे कॉन्टेक्ट करे एंड ही विल हेल्प देम। मीनवाइल उसे हेल्प के लिए मैसेज आता है जिस पर वो सिंपली यस का रिप्लाई करता है। इक्वलाइजर 2 के स्टार्ट में रॉबर्ट मैकॉल एक ट्रेन में बैठा होता है जो कि इस्तांबुल जा रही है। वो एक मुस्लिम गाय बना हुआ है एंड फैमिली पर नजर रखे हुए है। फैमिली में मौजूद आदमी आगे हॉल की तरफ जा रहा होता है। रॉबर्ट उसके पीछे जाता है। वो रॉबर्ट से पूछता है कि वो इस्तांबुल में क्या करने जा रहा है। रॉबर्ट बताता है कि वो असल में एक तुर्किश आदमी के पीछे है जिसने एक अमेरिकन लड़की से शादी की थी एंड उसके साथ उसकी एक बेटी थी। वो एक अब्यूसिव हस्बैंड था एंड बेटी को तुर्की लेके जा रहा है। उस आदमी को पता लग जाता है कि रॉबर्ट उसकी बात कर रहा है एंड वो वहां से चला जाता है। जाते हुए अपने आदमियों को इशारा करता है। रॉबर्ट एनालिसिस करता है। वो एक बंदे को पंच, एक को स्मैश और एक को स्टैप करने के बाद उस आदमी के पास जाता है और उसे बोलता है कि 2 तरह के पेन होते हैं।
एक जो वाकई दर्द करता है एंड एक जो बंदे को चेंज कर देता है। एंड उसके बाद ब्लैक स्क्रीन आ जाती है, तो आपको अंदाजा हो जाना चाहिए कि उस बंदे के साथ क्या हुआ। बोस्टन में ग्रेस जो उस बच्ची की माँ है अपनी बेटी से मिलती है। रॉबर्ट उबर चलाता है एंड अपने बहुत फ्रीक्वेंट कस्टमर सैम को पिक करता है जो अपनी लॉन्ग लॉस्ट सिस्टर की तलाश में है। रॉबर्ट यूजुअली अपने कस्टमर्स को ऑब्जर्व करता रहता है। एक रात उसे एक लड़की पैसेंजर मिलती है जो ड्रग्ड है एंड पॉसिबली रेप्ड है। रॉबर्ट उसे हॉस्पिटल लेके जाता है एंड वापस उन्हीं बॉयज के अपार्टमेंट आता है जिन्होंने उस लड़की के साथ ज्यादती की थी। वो उनको कहता है कि डू द राइट थिंग। एक लड़का उठ के डोर लॉक करता है एंड रॉबर्ट अपना टाइमर सेट कर लेता है एंड उस लड़के के कार्ड से उसको स्क्रैच करता है एंड बारी बारी उन सब लड़कों की हड्डियां तोड़ता है एंड एक लड़के को बोलता है कि पुलिस को कॉल करके बताए कि उनने उस लड़की के साथ क्या किया एंड अन्य उसे बोलता है कि उसे 5 स्टार रेटिंग चाहिए एंड उसका हाथ तोड़ के वहां से चला जाता है। एंड इतने अच्छे मैनर्स के बाद ऑब्वियसली ही रिसीव्स 5 स्टार रेटिंग। बेल्जियम में एक आदमी काल्बर्ट खान आता है एंड अपनी वाइफ को जख्मी पाता है। 3 आदमी रेस्निक, आरी एंड कोवैक उसकी बीवी को शूट कर देते हैं एंड काल्बर्ट को फोर्स करते हैं कि वो भी अपने आप को मार दे। रॉबर्ट बुक लेने के लिए बुक स्टोर जाता है जहां उसे ग्रेस वर्कर नजर आती है। ग्रेस को आइडिया नहीं लेकिन उसकी बेटी रॉबर्ट को पहचान लेती है। वो जब घर पहुंचता है तो वो अपनी फ्रेंड फॉर्मर CIA एजेंट सूजन प्लमर को वहां पाता है एंड वो फ्रेंडली डिनर करते हैं। रॉबर्ट देखता है कि उसकी नेबर फातिमा का गार्डन किसी ने खराब किया हुआ है एंड दीवारों पर स्प्रे किया हुआ है। रॉबर्ट वो साफ कर रहा होता है एंड माइल्स विटेकर से मिलता है जो कि एक आर्टिस्ट है एंड बोलता है कि वो ये सब साफ कर देगा लेकिन वो इसके लिए चार्ज करेगा। सूजन फिर अपने कोलीग डेव यॉर्क से काल्बर्ट फैमिली के मर्डर के बारे में बात कर रही होती है। वो इन्वेस्टिगेशन के लिए बेल्जियम जाती है जहां 2 थग्स उसका पीछा करते हैं। वो उनका मुकाबला करती है बट वो उसे रूम में कॉर्नर करके मार देते हैं। माइल्स दीवार पेंट कर रहा होता है। उसी वक्त रॉबर्ट को सूजन के हस्बैंड की कॉल आती है एंड वो उसे बताता है कि सूजन का मर्डर हो चुका है। रॉबर्ट वॉशिंगटन DC आता है एंड सूजन की डेथ इन्वेस्टिगेट करता है। थग्स अपने अपार्टमेंट में म्यूजिक सुन रहे होते हैं एंड अचानक वहां ब्लास्ट होता है जो कि रेस्निक ने कराया था। रॉबर्ट की मुलाकात डेव से होती है जो कि उसका पार्टनर था। रॉबर्ट बताता है कि थग्स सिर्फ डिस्ट्रैक्शन थी और उसे लगता है कि सूजन की डेथ काल्बर्ट की फैमिली की डेथ के साथ कनेक्टेड है। रॉबर्ट माइल्स को 2 थग्स के साथ जाते देखता है एंड पीछा करता है। कुछ गैंगस्टर्स ने माइल्स के भाई को मर्डर कर दिया था एंड इन थग्स ने माइल्स से प्रॉमिस किया है कि वो उसको रिवेंज लेके देंगे। रॉबर्ट वहां आके माइल्स को ले जाता है एंड उसे बोलता है कि उसके पास टैलेंट है एंड उसके पास चांस है अपनी जिंदगी के साथ कुछ करने के लिए। वो चांस उसे अवेल करना चाहिए जब तक वो जिंदा है। रॉबर्ट को एक पैसेंजर पर शक होता है एंड वो उसे रॉन्ग रूट पर लेके जाता है एंड जब वो रॉबर्ट को स्टैप करने लगता है तो रॉबर्ट क्रेजी पर्सन की तरह ड्राइव करने लगता है एंड पैसेंजर को ओवरपावर करने के बाद उसे मार देता है। रॉबर्ट उस बंदे का फोन लेता है जिसमें कोडेड इन्फॉर्मेशन है एंड गाड़ी चला के वहां से चला जाता है। वो डेव के पास पहुंचता है जो अपनी वाइफ एंड 2 बेटियों के साथ है। वो डेव को बताता है कि फोन की इन्फॉर्मेशन एक और फोन की तरफ ट्रेस हुई है जो कि डेव का है। डेव रॉबर्ट को बताता है कि उसके जाने के बाद वो एंड कुछ और CIA ऑफिशियल्स क्राइम्स में इन्वॉल्व हो गए थे। सूजन को इस बात का पता चल गया था एंड इसलिए डेव ने उसको मरवा दिया। डेव रॉबर्ट को रेस्निक, आर्यन, कोवैक के पास लेके जाता है। रॉबर्ट कहता है कि दुनिया तुम जैसे लोगों से भरी हुई है। लोग गलतियां करते हैं एंड समटाइम्स जब वो अपनी गलतियां एडमिट कर लेते हैं तो उन्हें माफी मिल जाती है। हाउएवर ये वो टाइम नहीं है क्योंकि तुम लोगों ने मेरी फ्रेंड को मारा है एंड इसकी सजा लाजमी मिलेगी। वो कहता है कि वो सबको मारेगा एंड उसका रिग्रेट सिर्फ यही रहेगा कि वो सबको सिर्फ एक बार मार सकता है। रॉबर्ट सूजन के हस्बैंड ब्रायन को उसी की सेफ्टी के लिए एक सेफ हाउस में लेके जाता है। माइल्स रॉबर्ट का अपार्टमेंट पेंट कर रहा होता है। डेव एंड कोवाक उसके अपार्टमेंट में आते हैं। रॉबर्ट माइल्स को बताता है कि उसकी बुक शेल्फ के पीछे एक सीक्रेट हाइडिंग स्पॉट है। माइल्स का दम घुटने लगता है सो रॉबर्ट डेव की तवज्जो हटाने के लिए उसे अपनी लोकेशन बताता है। जैसे ही माइल्स बाहर आता है तो डेव उसे पकड़ लेता है। रॉबर्ट अपने होम टाउन आता है लेकिन सिटी इवैक्यूएट की जा रही है ड्यू टू हरिकेन। रॉबर्ट पहले कोवैक को मारता है, फिर आरी उसके पीछे आता है एंड रॉबर्ट उसे भी स्लाइस कर देता है। रेजनिक रॉबर्ट के पीछे आता है एंड रॉबर्ट उसे ग्रेनेड से मार देता है। डेव टावर के टॉप पर जाता है एंड स्नाइप कर रहा होता है। वो रॉबर्ट को बताता है कि माइल्स गाड़ी की ट्रंक में है एंड अगर रॉबर्ट ने सरेंडर नहीं किया तो वो माइल्स को मार देगा। वो वार्निंग शॉट्स मारता है लेकिन जैसे ही वो अपनी लास्ट शॉट मारने लगता है तो रॉबर्ट गाड़ी के टायर पर गोली मारता है एंड डेव की शॉट मिस हो जाती है। रॉबर्ट टावर के टॉप पर चढ़ता है एंड दोनों की लड़ाई होती है। डेव रॉबर्ट को स्टैब करता है। रॉबर्ट डेव की आई पर अटैक करता है एंड उसे स्टैब करके वहां से फेंक देता है। रॉबर्ट माइल्स को फ्री करता है एंड देखता है कि उसकी टांग पर गोली लगी हुई है। वो माइल्स को अपने पुराने घर लेके जाता है एंड उसकी ट्रीटमेंट करता है। वो फिर अपनी ओल्ड पिक्स एंड अपनी वाइफ की पिक देखता है। एंड में दिखाते हैं कि फातिमा का गार्डन ठीक है एंड वॉल पर माइल्स ने बहुत अच्छी पेंटिंग की है। दूसरी तरफ वॉल पर लिखा है कि आई लीव यू विद बेस्ट ऑफ माई सेल्फ। माइल्स ने स्टडी स्टार्ट कर दी है। रॉबर्ट ने अपने कॉन्टैक्ट यूज करके सैम को अपनी सिस्टर से रियूनाइट कर दिया है।
फाइनल सीन में रॉबर्ट अपने पुराने घर के बाहर खड़ा समंदर को देख रहा होता है। सो ये था इक्वलाइजर 2 का रिकैप। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी एंड आई एम प्रीटी श्योर कि अब हम इक्वलाइजर 3 देखने के लिए रेडी हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें एंड लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और अगर आप किसी अपनी फेवरेट मूवी या सीजन का रिकैप देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट्स में लाजमी बताइएगा। टिल देन, टेक केयर, सी या।